जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। चल दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, जो है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पहला वीडियो जो डाले हैं उसको जो बताया गया है कि मान टेबल मान सारणी का जो टेबल है उसको याद रखिएगा, तभी जाके आपको इस सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कर पाइएगा। नहीं याद रखिएगा तो सभी प्रश्नों का सोल्यूशन करना बहुत ही कठिन होगा। तो चलिए मान सारणी की सहायता से हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सारा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, गुना cos 30 डिग्री का मान बोल दिया जाए तो √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो चलिए इस सभी को मान धरने के बाद आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, बीच में प्लस का साइन तो प्लस का साइन देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, 4 से भाग लगाएंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन है, 4 से 4 भगा देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 3 और 1 क्या होता है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब बटा में कितना है 4, 4 से 4 काट देंगे कितने बार में, एक बार में। इसका आंसर आ गया कितना, 1 आ गया। तो देखिए कितना आसान था। ये पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न का आंसर कितना आया 1 आया है। तो देखिए किस प्रकार आया है, साइन 60 डिग्री का मान बोल रहा था, साइन 60 डिग्री का मान हम लोग बताए गए थे कितना था, मान 60 के अनुसार √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो ये दोनों को आपस में गुना कर दिए हैं क्योंकि गुणा का साइन था। इसी प्रकार ये दोनों को आपस में क्या किए, गुना कर दिए, बटा में 4 हो गया। ये प्लस का साइन था, प्लस का साइन दिए, दोनों को गुना किए, दोनों को आपस में गुना किए। अब बाकी फिर देखें कि भिन्न का जोड़ हो गया, तो 4 4 का एलसीएम निकालें, बाकी यहाँ से 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो आपस में जोड़े तो 4/4 हुआ और 4 से 4 क्या किए, काट दिए, तो इसका आंसर आ गया 1। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन की 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सभी को मान ज्ञात कीजिएगा। किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा, जब तक मान टेबल याद नहीं कीजिएगा, जब तक हम सभी को इन सभी का मान ज्ञात करना असंभव है। इसीलिए हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो वीडियो हम अगर लगातार डाल रहे हैं तो उन सभी वीडियो को देख कर आइए। आप ये वीडियो आसानी से, ये सब क्वेश्चन आसानी से आप लोग क्या कीजिएगा, बना पाइएगा। तो चलिए हम इसका हल करते हैं। इसका हल करेंगे तो इसका हल इस प्रकार करेंगे कि 2 45 डिग्री, तो 2 का 2 लिख देंगे, 2 गुना 45 डिग्री का मान होता है किसका, tan 45 का मान होता है 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार प्लस है तो प्लस दें, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, माइनस साइन कितना कह रहा था जी, तो साइन कह रहा है 60 डिग्री, तो साइन 60 √3/2 के कौन सी कह रहा होगा, हाँ होल स्क्वायर कह रहा था तो होल स्क्वायर कर देगा, ठीक है, ताकि साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। इसी प्रकार तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम साइन नीचे तो क्या 1 लगा सकते हैं ना जी, तो लगा दीजिए। और 1 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 1 से भाग लगाएंगे 4 में तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए, 4 से भाग लगाए 4 में तो 1 आएगा, और 1 से गुना कीजिएगा 3 में तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार काम करना है तो -3 हो जाएगा। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 माइनस 3 बट्टा में 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 11 में से 8 3 जाएगा तो 8 बट्टा में 4 होगा, और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका कितना हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, दूसरा प्रश्न का उत्तर आ चुका है, जो कितना है आंसर 2 आएगा। तो 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री का आंसर कितना आया 2 आया इसका आंसर। आप दोस्तों अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री है, तो इसका सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो हाँ, तो अपने दोस्तों को बस शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप नहीं है करिएगा तो थोड़ा सा में आप लोगों को परेशानी बनने लगेगी। चलिए तो हम बताने वाले हैं cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 का मान बताइए। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है ना जी। इसी प्रकार sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है कितना 2 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा 2 होगा, cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 1/√2 को 1/√2 लिख दिए, पूरा का बट्टा √3 और 1 एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो क्या भाग घटेगा 1 बार में, 1 से 2 गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे,
रूट 3 से 1 से भाग लगाएंगे रूट 3 में, तो कितना बार में, रूट 3 बार में कटेगा। रूट 3 से 2 में गुना करके कितना हो जाएगा, 2√3 आएगा, है ना, 2√3 आएगा। अब इसको जब हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, तो 1/√2 गुना रूट 3 ऊपर से जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 + 2√3 हो जाएगा कि नहीं। देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा, वो ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 होगा। और इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा, रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2√2 प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, ऐसे से इसमें गुना करेंगे, दोनों से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 2√3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग यह कर सकते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए परमीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परमीकरण। तो परमीकरण भी करना होना चाहिए, जो 9th क्लास में पढ़ने का है, हरों का प्रमेयकरण करने पर। चलिए हरों का प्रमेयकरण कीजिए। रूट 3 2 प्लस सॉरी 2√2 है प्लस 2√6 है। हरों का जब प्रमेयकरण करते हैं तो देखते हैं कि अगर चिन्ह यहाँ प्लस का है तो हरों का प्रमेयकरण है तो चिन्ह बदल जाता है। तो 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब हरों का प्रमेयकरण का मतलब है कि जो उतना संख्या से गुना कर प्रमेयकरण करते हैं वही संख्या नीचे भी लिखते हैं, ठीक है। जितना अंश उतना हर है, मतलब इसका कहना है कि अगर इसको काट भी दें तो किसी को फर्क ना पड़े, ताकि काटेंगे तो एक आएगा, एक से इसमें गुना करेंगे तो वही रहेगा जी, यही बात है। तो इसका प्रमेयकरण इस तरह से होता है। तो चलिए इनसे इसमें गुना करवाइए, 2√2 में रूट 3 से गुना करेगा तो कितना होगा, 2√6 हो जाएगा। अब चलिए माइनस का साइन है, माइनस दीजिए, तो इससे गुना इसमें करेगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा 2√18 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अब गुना कराते हैं इसमें, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रूट 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 2 होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम अलग साइड में कर देते हैं। 2√2 गुना 2√2 गुना करना है, तो 2 में 2 से गुना करेगा तो कितना होगा, 4 होगा। और 2 में रूट 2 से गुना करेगा तो कितना होगा, बोलिए, 2 दूनी के 4, 4 से रूट में से 4 हो गया तो एक बाहर निकलेगा 2, 4 दूनी कितना हो गया, 8। इस प्रकार से मैंने 8 लिख दिया। अब इससे इसमें गुना करेगा, चिन्ह क्या चीज का है, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा है प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, बोलिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और चलिए देखिए हम क्या कर रहे थे कि ये दोनों को आपस में क्या करवाना है, गुना करवाना है। तो अगर हम इससे इसमें गुना करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। लेकिन ये बेसिकली हमारा बेसिक प्रक्रिया है। तो इससे इसमें गुना करवाएंगे, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, और फिर इससे इसमें, तो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो देखिए इसको हम एक सूत्र की सहायता लेते हैं। एक सूत्र हम लोग को पता होगा कि ए की जगह पर हमारा ये होगा और बी की जगह पर ये होगा, फिर ए की जगह पर ये होगा और बी की जगह पर ये होगा। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो सूत्र होता है किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र के अनुसार बना लीजिए, बहुत ही आसान हो गया ना जी। अब चलिए ए की जगह पर है तो 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर का था माइनस 2√6 का स्क्वायर कर देंगे। तो दिक्कत है। चलिए इसके आगे हम करते हैं कि जहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, 2 हम लोग कॉमन लिए हैं तो इसको और कॉमन हम ले सकते हैं, क्या, 2√6 तो छोटी 18, 2√2 कॉमन लेते हैं, या हम लोग, चलिए अभी रहने दीजिए। तो यहाँ पे अभी 2√6 माइनस 2√18 जैसे था वैसे लिख दिए हैं। अब चलिए इसके आगे हम करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको आप जब करेंगे रूट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चिंता माइनस से ले लें। अब इसको आगे हम लोग क्या करेंगे कि 2√6 माइनस 2√18 है। अब इसको जैसा है, जैसे कि 4 दूनी कितना हुआ, 8 हो गया, माइनस 6 कितना हुआ, 24 हुआ। तो अब यहाँ पे हमारा आगे क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ से हम लोग इधर चलने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 2√6 और 2√18 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना ले सकते हैं, बोलिए, मान लीजिए 2 हम लोग कॉमन ले लिए, कितना ले लिए, 2 कॉमन लेते हैं, 2√2 कॉमन ले लेते हैं। नहीं, हम सिर्फ 2 कॉमन, यहाँ कितना लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, √6 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, माइनस √18 बचेगा, यही ना बचेगा जी। अब यहाँ बटा में हम लोग 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 16 बचेगा। और 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। इसको जब हम करेंगे तो √6 माइनस √18 बचेगा, बटा में कितना बचेगा, माइनस 8 बचेगा। इसको हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं कि अगर हम माइनस, यदि माइनस हम कितना कॉमन ले, चलिए माइनस हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √6, इसको तोड़ेंगे तो तोड़िए कितना होगा, छोटी 18 कितना होगा, 2 दूनी द्वितीय 6 छठिया 18, यही ना होगा, द्वितीय 6 2 दूनी 4
सॉरी 2 तिया 6, 6 तिया 18 होता है, 3 तिया 9 दूनी 18। तो यहाँ से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसको देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस वाला पहले हो जाएगा तो हमारा प्लस में बदल जाएगा। इसको 3 को बाहर से हो जाएगा, 3 को बाहर हो जाएगा, अंदर में 2 रह जाएगा, 3 रूट 2 और माइनस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बटा में कितना होगा माइनस 8 होगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचा कितना 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 8। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग परिणीकरण करके यहाँ तक फाइनली उसका आंसर लाए हैं। अगर आप लोग आंसर ना भी दीजिएगा, आप लोग यहाँ तक ला के भी छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा आपका सही होगा, ना कि गलत हो जाएगा। इतना हम आंसर लाने के लिए प्रक्रिया किए थे ताकि हमारा करेक्टली किताब मतलब कि किताब बुक के अनुसार हमारा आंसर आ सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन क्या था है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए हमको मान सर नहीं याद होना चाहिए। तो मान बार बार बोल रहे हैं कि मान निकालने के लिए मान सर नहीं याद होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, cosec 60 डिग्री 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। पूरा का बटा हम चालू करेंगे तो sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होगा प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, सॉरी cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। और इसी प्रकार प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब चलिए यहाँ पे ये 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा √3 बचेगा। यहाँ पे 1 से भाग लाए तो बचेगा 2√3 और 2√3 में 1 से गुना करें तो 2√3 आएगा। इसी प्रकार √3 से इसमें पूरा भाग लगाएंगे तो √3 बचे, भाग से कट जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद पूरा का बटा हम लोग देते हैं और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग 3 से भाग लगाएंगे 2√3 में, √3 से खत्म होता है 2 बचेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। इसी प्रकार हम लोग करेंगे तो प्लस 2√3। यहाँ पे तक कोई दिक्कत, अच्छा चलिए सॉरी यहाँ पे देखिएगा माइनस का चिन्ह था, किसका चिन्ह था तो माइनस, हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेना होगा, ठीक है। अच्छा चलिए इससे आगे हम लोग करते हैं कि देखिए √3 है, ये भी √3 है, तो इसका आगे कितना है कुछ नहीं तो समझिए 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा तो 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 पूरा के बटा यहाँ होगा कितना। अब इसको जोड़िए √3 यहाँ भी है √3 यहाँ भी है, तो 2 1 कितना हुआ 2 और ये कितना होगा 3, जबकि 4 पहले से, तो 4 प्लस 2√3 प्लस √3 तो कितना 3√3। अब बटा में कितना हो जाएगा 2√3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बदलेंगे, क्या करेंगे बदलेंगे, इसलिए बदलना पड़ेगा कि बटा के नीचे भी बटा है, इसीलिए हम लोग इसको बदलते हैं। तो 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3। अब देखिए 2√3 जो है नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो 2√3 हो जाएगा बटा 4 प्लस 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना 3√3 माइनस 4 बटा में 4 प्लस 3√3। अब इसका हम लोग हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए हमको क्या करना होता है हरों का परिमीकरण। तो यहाँ देखिए चिन्ह प्लस का है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बटा में 4 माइनस 3√3। अब इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इन सभी को आपस में क्या करना है गुना करना होता है, क्या होता है गुना करना होता है, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, देखिए ये जो है ए बी और ए बी, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, जबकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो सूत्र पर हो गया, लेकिन इसको आपस में क्या करना है गुना करना पड़ेगा। तो गुना किया 4 तिया कितना हो जाएगा जी 12 √3, ठीक है। फिर यहाँ पहला सा माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 चौ कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इससे गुना करना है इसमें, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया के पहले प्लस है माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस 3 तिया कितना होगा 9 और √3 में √3 से गुना करेंगे वो तो कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 तिया कितना होता है 12 होता है और रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए अब इससे इसमें गुना करते देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र टूटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस किसका स्क्वायर कर दीजिए बी का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 12√3 है प्लस 12√3 है कितना हो जाएगा 24√3 हो जाएगा जी। अब चलिए यहाँ पे देखिए माइनस 16 है ना, यहाँ माइनस कितना है 9 27 है। अब चलिए बट्टा में कितना हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, माइनस तो माइनस लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर करता है 3 तिया 9 9 9 तिया कितना हो जाता है 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या होगा कि 24√27 सॉरी 24√3 माइनस 16 27 जोड़ेंगे, 16 27 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा
सात छः 13 के 3 हाथ में 1 2 3 1 7 43 आएगा। अब बटा में इसको क्या करना होगा, 16 में से 27 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, जी तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 11, माइनस में 11 बचेगा ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, और इसका प्रक्रिया आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि ना ही रूट है, अगर रूट रहता बचता हर में तो हम इसको क्या करते परमीकरण कर सकते थे, लेकिन फाइनली हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहाँ तक हम लोग करके छोड़ देंगे और इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 24√3 माइनस 43 बटा माइनस 11। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो वीडियो बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि, चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसको मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बहुत आसानी तरीके से हम लोग मान ज्ञात करते हैं। 5 है तो 5 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान पहले पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है क्या, cos स्क्वायर का। इसी प्रकार प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का, 4 का 4 sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का आता था सेक डिग्री का मान होता है 2/√3, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए और इसका tan स्क्वायर का था इसलिए स्क्वायर हो गया। बटा पूरा का बटा दीजिए। उसको बाद दिखा रहा है, उसको बात कर रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर रहा है तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री हो रहा है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का बोल रहा है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करते कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे, और 2/√3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करें तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा। बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। ये पूरा का क्या करना है, बटा देना है। इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस सभी को क्या करेंगे, आपस में गुना है तो गुना पहले करना है। 5 गुना 1 5/4 प्लस 16/3 प्लस 1/1 पूरा का बटा 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए भिन्न के जोड़ के रूप में सब हो गया, तो भिन्न का जोड़ सभी को ज्ञात करें। तो 4 और 3 कैल्सियम कितना होगा, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 बार में 3 5 15, ठीक है, प्लस 3 चौके 12, 4 बार में 16 चौके कितना होता है 64, फिर प्लस है, सॉरी यहाँ पे इसको क्या है, माइनस में है जी, ये क्या है 1/1 क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस में, तो यहाँ माइनस में, तो 12 तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब चलिए पूरा का बटा दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 4 और 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने के पश्चात हम लोग करेंगे क्या, 64 में 15 जोड़ेंगे तो 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 79 माइनस 12। अब बटा में कितना हो जाएगा, 12 पूरा का बटा, 4 बटा में 4 हो जाएगा, 3 एक जोड़ेंगे तो 4, 4 बटा 4। इसी प्रकार से 79 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 7 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 6, 67/12। इसको जब हम देख रहे हैं कि बटा में के बटा है, इसको हम लोग यहीं पे बदल देते तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। जैसा खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 1 से गुना करेंगे तो इतना ही में कितना हो जाएगा 67/12। तो इसीलिए इसका आंसर फाइनली आंसर होगा 67/12, ये इसका फाइनली आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए कितना आसानी से हम लोग कितना बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोग जो है त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलने वाले हैं, तो वीडियो बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, जो कह रहा है 8.2 का, कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने सही विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि इसका मान निकाल के इसका आप लोगों का चुनना है कौन इसमें सही इसका आंसर है। तो चलिए तो दूसरा क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री है, कि किसके बराबर हो सकता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करते हैं किस प्रकार, देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, बटा 1 प्लस 1/√3 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे 2 में 1 से गुना करेगा तो 2/√3 हो जाएगा। पूरा का बटा यहाँ अगर हम देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करें तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। और इस पूरा का बटा देने के बाद हम लोग 3 और 1 एलसीएम लेते हैं 3 होता है, और यहाँ 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3 मतलब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 1 कितना होता है 4 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2√3 2√3 बटा 4
बटा 3, इसको हम लोग बदलेंगे तो 2√3 गुना 3/4, तो 2 दूना के 4 हो जाता है। यहाँ पे आ गया 3/2√3, इसका हरों का प्रमेयकरण कीजिए तो 2√3 हो जाएगा। तो 2√3 से इसमें गुना करें तो कितना, 6√3 बटा में 2 से 2 में गुना करें तो 4 होगा, और √3 में √3 से गुना करें तो 3 होगा। तो यहाँ पे 6√3 बटा में 4×3 = 12, तो 6×2 = 12। यहाँ देखिए √3 बटा कितना आया, 2, तो √3/2 किसका मान है, देखिए √3/2 sin 60 का होता है, या cos 60 का, या tan 60 का, या sin 30 का। तो यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि √3/2 जो मान आता है किसका आता है, sin 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का मान आता है। तो इसका आंसर हो गया पहला हमारा sin 60 डिग्री के बराबर है। पहला क्वेश्चन जो है 2tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री जो किसके बराबर है दोस्तों, तो हमारा sin 60 डिग्री के बराबर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर है जी, tan 90 का, या 1 का, या sin 45 का, या फिर 0 डिग्री का, ठीक है, या 0 के बराबर है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसका देखिए हम लोग 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार 1 + tan 45 डिग्री करें, एक का मान tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 tan स्क्वायर करा था, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके अगला प्रोसेस 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में से 1 चल जाएगा 0, 1 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 से भाग लगाएंगे 0 में तो क्या होगा, 0। यह जो है किसके बराबर है, तो हमारा किसके बराबर है, डी के, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। चलिए अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का 8.2 को, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 8.2 का आज हम लोग खात्मा करके ही छोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, a का मान ऐसा बराबर है जहां अगर a का मान यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं तो यहाँ भी 0 लेना है, यहाँ 30 लेते हैं तो यहाँ भी 30 लेना है, यहाँ 45 लेते हैं तो यहाँ भी 45 लेना, अगर यहाँ 60 लेते हैं तो यहाँ भी a का मान कितना लेना है, 60 लेना है। मतलब कि ऐसा a का मान लीजिए जो दोनों ओर बराबर लेना है, और वह जो है कब सत्य होगा, जब आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए बराबर कब होता है, अगर हम यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं कि अगर sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a के जगह पर मान ले जहाँ 30 डिग्री ध्यान देते हैं, तो sin 2 गुना 30 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 sin 30 डिग्री हो जाएगा ना जी। तो देखिए 3 दूनी 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ हो जाएगा sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुना 2, 2 से 2 खत्म बराबर 1। देखिए तो आपस में कहीं बराबर ही होगा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर 45 डिग्री का मान धरते हैं तो लगता है कि ये मान कभी बराबर नहीं होगा। 60 डिग्री के अनुसार भी ये मान बराबर नहीं होगा। अगर हम इसके बराबर 0 रखते हैं तो देखिए अगर 2a के जगह पर कितना धरते हैं हम, 0 धरते हैं, तो यहाँ तो 0 2 से गुना कर देगा तो 0 बना देगा, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसी प्रकार यहाँ 2 sin a के मान 0 डिग्री धर रहे हैं तो 0, तो sin 0 डिग्री का मान 0 और 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये देखिए फॉलो के मतलब कि तभी बराबर होगा जब इसका मान a के मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। a का मान अगर हमारा 0 होगा तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट में बस अपना अपना आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिए तो कितना होता है। चलिए कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो किसके बराबर होगा, cos 60 डिग्री का, या sin 60 डिग्री का, या tan 60 डिग्री का, या sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री का। तो इसका किसके बराबर है, तो इसको बनाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री है तो 2 के 2 लिख लीजिए, tan 30 डिग्री बोल रहा है जी, tan 30 डिग्री बोल रहा था, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, पता होना चाहिए, बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस दे दीजिए, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर बोला था, tan स्क्वायर था, स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, पूरा का बटा देंगे तो 1 माइनस वो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, पूरा का बटा में इतना है, बटा के नीचे बटा हो गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2/√3 तो लिखबे करेंगे, पूरा का बटा देंगे। अब यहाँ 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 3 में तो खत्म, एक बार में हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 2/√3 आया, पूरा का बटा 3 में से 1 जाएगा, 2 बटा कितना आएगा, 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बदलेंगे। इसको जब बदलते हैं तो 2/√3 लिखेंगे जी, गुना 2 बटा
तीन है तो तीन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2, यही से 2 क्या हो जाता है, कट जाता है। हमारा कितना बचा 3√3। अब देखिए 3√3 किसी का मान आता है इसमें, cos 60 का, sin 60 का, tan 60 का, sin 30 का नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। देखिए √3 है तो √3 से हम लोग इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे √3 से। तो 3√3 हो जाएगा, गुना होगा तो 3√3, √3 में √3 से गुना होगा तो कितना होगा 3 होगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए कितना बचा हमारा √3, कितना आया √3। ये जो √3 आया तो √3 किसका मान होता है बताइए, cos 60 का होता है मान जी, √3 नहीं होता है। sin 60 का √3 नहीं होता, tan 60 का होता है। तो इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ये जो मान है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री, जो किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया है, जो कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो इसमें दिया गया है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करने के लिए बोला, लेकिन इसके लिए एक टर्म और कंडीशन भी दिया गया है। कह रहा है कि a प्लस b का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा और उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री से बड़ा कर रहा है ए बी का मान, और 90 डिग्री से छोटा और बराबर का सिंबल दिया हुआ है। जबकि फिर भी एक और कंडीशन दिया गया है कि ए जो है बी से हमेशा बड़ा होगा जी, ए जो है बी से हमेशा बड़ा होगा, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। चलिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हल लिख दें। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे इसमें कि दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर, देखिए तो tan में √3 किसका मान होता है, तो tan में √3 जो मान होता है, √3 किसका मान होता है, चाहे तो cot किसका होता है, cot 30 डिग्री का, या फिर tan 60 डिग्री का, यही ना होता है। अगर हम यहाँ पर cot 30 डिग्री लिखे तो क्या यहाँ पर cot हमको हटेगा जी, नहीं ना, tan है तो इसलिए tan कहाँ पर यूज करते हैं, tan 60 डिग्री। कितना, tan 60 डिग्री बराबर इतना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है ना √3, इसीलिए इसका मान हम इतना रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan से tan क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमारे यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से होने के बाद हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि और दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ। उसी प्रकार पुनः प्रश्न से ये समझिए, प्रश्न से था, क्या से था, प्रश्न से था, ठीक है। और पुनः प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ हमको लिखना होगा tan a माइनस बी बराबर, tan में किसका मान होता है 1/√3, बताइए tan में किसका 1/√3 मान होता है, तो बताइए कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, किसका, tan 30 डिग्री का होता है। तो tan से tan हमारा क्या हो जाएगा, काट जाएगा, बचेगा कौन, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 2 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब हम लोग चलेंगे। तो यहां से हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम चलते हैं, तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ई बी में से ई बी चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब यहाँ पे a और 1 होगा तो दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले, विदाउट चिन्ह चेंज किए हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको a का मान पूछ रहा था, तो a का मान के लिए हमारा हो जाएगा 90/2 हो जाएगा ना, 2 यहाँ गुना में, इधर जाए तो भागा में, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 45 बार में 45 डिग्री, कितना होगा, 45 डिग्री। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। अब चलिए हमारा मान किसका पूछ रहा था, a का मान तो आ गया, पूछ रहा था b का भी मान, a और b का, तो a को तो हमारा आ गया 45 डिग्री। अब a का मान जो आया है किसी समीकरण में रख देंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका यह है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। चलिए ये में किसका मान धरना है, a का मान धरना है, a का मान कितना 45, तो a जहां है वहां 45 डिग्री क्या दीजिए, धर दीजिए, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग b बराबर लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ताकि 45 को इधर से उस साइड भेजेंगे, बराबर को उस साइड, तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, तो
अब यहाँ पे होगा बी बराबर 15 डिग्री, बी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बराबर 45 डिग्री कौमा बी बराबर 15 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर आया तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का। इसमें शर्त था जिसको देखिए फॉलो कराते हैं। कह रहा था कि 0 डिग्री ए प्लस बी का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए 0 डिग्री से बड़ा ए प्लस बी का मान जो होगा और 90 से क्या होगा छोटा या बराबर होगा। देखिए 0 डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी, 45 और 15 जोड़े तो कितना हो जाएगा जी, ए प्लस बी का मान था कितना हो जाएगा 45 और 15 जोड़े तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जो 90 से क्या है आप बताइए, ये जो है 90 से छोटा है ना जी, लेकिन 0 डिग्री से क्या है बड़ा है, शर्त फॉलो किया। अब चलिए एक और शर्त क्या है, ए जो है हमेशा किससे बड़ा होना होगा, बी से हमेशा बड़ा ए का मान होगा। तो ए का मान कितना है 45 है और बी का मान कितना है 15 है। ये भी शर्त हमारा क्या हुआ फॉलो किया। तो ये था समझाने के लिए, ठीक है। ये जो मान आया हमारा ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। आई होप यू को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का संपूर्ण मैथ का सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तो वीडियो बन रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.2 का, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका चौथा में कितना है 5 क्वेश्चन है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन हो चुका है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिए या ऑब्जेक्टिव ही है। देखिए करा बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य के बारे में बोलने के लिए बोला है, कौन सत्य है और कौन असत्य है, जो उसका पूछा है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करे। करा इसमें जो विकल्प दिया गया है 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन दिया गया है, चुने करा कौन सत्य है इसमें और कौन असत्य है, और इसको इस प्रकार बताना है कि इसका कारण हो, सही रीजन हो, जिसके आधार पर इसको हम सत्य या असत्य कह सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, सत्य होगा कि असत्य होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बुआ असत्य, क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। अब बोलेंगे सर असत्य का होगा, तो देखिए असत्य इसलिए होगा कि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है जी, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ये इसका सूत्र होता है। इसके आधार पर ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ना कि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या होगा गलत होगा। इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब चलिए इसके आधार पर हम इसको क्या कह सकते हैं असत्य कह सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण, दूसरा थीटा में वृद्धि होने के कारण होने के साथ सॉरी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, एकदम होती है। जैसा कि देखिए साइन थीटा अगर हम 0 डिग्री की बात किया जाए, ये तो हो जाएगा हमारा सत्य, पहले लिख लीजिए क्या होगा सत्य होगा, सत्य होगा। क्यों होगा, अगर साइन थीटा में वृद्धि करा, थीटा में वृद्धि मान लीजिए थीटा में वृद्धि करते हैं साइन के लिए, तो साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। देखिए इसका जब मान रखेंगे तो क्या होगा, इसके मान में वृद्धि होगा, इसीलिए क्या होगा सत्य होगा। कैसे होगा ये देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, उसके बाद साइन 60 का मान 3/2, उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान कितना हुआ 1 हुआ। अब देखिए यहाँ 0 से लेकर बढ़ते बढ़ते कहां तक चल गया 1 तक चल गया, तो क्या इसके मान में वृद्धि नहीं हो रहा, मान में इसके क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में क्या होता है वृद्धि होता है, इसे कारण क्या होगा सत्य होगा। अब चलिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है जी, ये हो जाएगा असत्य, ये असत्य हो जाएगा। ये वृद्धि, इसमें वृद्धि नहीं होता बल्कि कमी हो जाता है। थीटा में अगर हम वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में कमी आता है। देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसका मान होता है कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है 0।
अब देखिए इसका जो सीरीज था साइन के लिए 0 से बढ़ के 1 तक गया था, जबकि कॉस में देखिए थीटा के लिए थीटा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो मान है कॉस का जो मान है क्या है, 1 से लेकर के घट 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 कर क्या हो गया, 0 हो गया है। इसका मान में वृद्धि हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। क्या होता है, कमी होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका कारण क्या है, यही कारण से क्या होगा, असात होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, सत्य है कि असत है। अब देखिए तो जांचने वाली बात है, सबको पता होना चाहिए। थीटा के सभी मान, जैसा कि थीटा के अगर हम इसमें मान लेते हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 होगा तो कॉस भी 60 होना चाहिए। अगर साइन 30 लिए हैं तो कॉस भी 30 लेना चाहिए। अगर मतलब थीटा के मान जो लेंगे वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जब थीटा का मान बराबर लेंगे तो क्या आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मान लिया कि थीटा बराबर हम लेते हैं 0 डिग्री लेते हैं, तो 0 डिग्री लेंगे तो 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा, बराबर होगा जी, नहीं। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 30 डिग्री थीटा का मान, तो 30 लेते हैं तो साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का 1/2 हो जाएगा बराबर। और कॉस 30 का मान कितना होगा, तो कॉस 30 का मान हमारा क्या होगा, तो √3/2। देखिए तो आपस में कभी बराबर होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत होगा। क्या हो जाएगा, ये असत हो जाएगा, असत है। क्या हो जाएगा, असत होगा। इसको हम कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा, इसीलिए क्या है, असत होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जो है पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री लेना है। ठीक है, ए बराबर कितना लेना है, 0, मतलब ये तुम आपका थीटा हुआ है कॉट ए, मतलब ए समझिए थीटा बराबर कितना लेना है, 0 डिग्री। पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कह रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे जांच कर लीजिए कि कॉट ए, तो थीटा हमारा कितना ले रहा है बराबर 0 डिग्री, तो ए बराबर कितना लेना है, 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है पता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। तो यहाँ क्या करा, परिभाषित नहीं है, तो बात वही ना हुआ, परिभाषित बोले चाहे तो परिभाषित नहीं बोलिए, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके कारण से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहा तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज के लिए जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उसको फुल वॉचिंग कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो है हम 8.2 का सारा क्वेश्चनों को सोल्यूशन करवा दिए हैं। और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, और दबा दबा के इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह से सपोर्ट कीजिए कि हम और आप लोगों के लिए अगले नए नए टॉपिकों पर क्या करें, वीडियो लेकर आए। अगर आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो क्या हमारा मोटिवेट, आप लोग के लाइक और शेयर से हमारा एक मोटिवेट बनता है, ताकि हम लोगों को वीडियो बनाने में मजा आए। और देखिए क्या है कि आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए कौन कौन टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। जो आप लोग अगर कमेंट में बताइएगा तो हम वही टॉपिक पर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले टॉपिक के वीडियो पे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा 8.3, क्योंकि 8.2 को हम लोग समाप्त कर दिए हैं, तो अगला हमारा टॉपिक है 8.3। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, जय हिंद।